जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 11 चैप्टर 5 में इस बात का अध्ययन करेंगे कि शिक्षा में निवेश आर्थिक समृद्धि को किस प्रकार प्रभावित करता है। एक्सप्लेन हाउ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन स्टिमुलेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। मीन्स क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि यदि मानव पूंजी में निवेश किया जाए तो क्या उससे आर्थिक समृद्धि हो सकती है। हाँ, हो सकती है। कैसे हो सकती है? यदि मान लीजिए कि आर्थिक समृद्धि का अर्थ क्या होता है कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि हो। यदि लोगों को शिक्षा प्रदान की जाए तो उससे क्या होगा कि उनकी उत्पादकता में, प्रोडक्टिविटी में वृद्धि हो जाएगी और प्रोडक्टिविटी में वृद्धि होने से वे फिर आर्थिक विकास में अधिक योगदान दे सकेंगे, आर्थिक समृद्धि में अधिक योगदान दे सकेंगे। अब आर्थिक समृद्धि में योगदान कैसे देंगे कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में नॉलेज, स्किल और एप्टीट्यूड डेवलप किया जाएगा और इन तीनों के डेवलपमेंट से क्या होगा कि वे एक स्किलफुल पर्सन बन पाएंगे, एक टेक्निकल नॉलेज फुल पर्सन बन पाएंगे और उसका परिणाम ये होगा, जैसे एक शिक्षक है, उसने पढ़ाने में टेक्निकल नॉलेज प्राप्त किया है, अब वो स्किलफुल पर्सन है तो उसकी जो इनकम होगी वो ज़्यादा होगी। जब उसकी इनकम ज़्यादा होगी यानी उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, इसलिए उसकी इनकम ज़्यादा है, यानी वो इकोनॉमिक जो समृद्धि है, आर्थिक समृद्धि, उसमें अधिक योगदान दे सकेगा। अब आर्थिक समृद्धि के लिए ज़रूरी है कि जो देश में मैन पावर है वो क्या हो, मानसिक रूप से सुदृढ़ हो, जिससे कि वह आर्थिक जो गतिविधियां हैं उनमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके। शिक्षा से मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है उसको ट्रेंड किया जाता है किसी भी कार्य को उचित ढंग से करने के लिए। उसकी मेमोरी पावर स्ट्रांग होती है, उसमें क्रिएटिविटी आती है, इन सभी के परिणाम स्वरूप उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और उससे जो है एक इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी यानी आर्थिक समृद्धि में वृद्धि होती है। तीसरा, जो शिक्षित लोग होते हैं वो किसी भी नवीन टेक्नोलॉजी को, आधुनिक परिवर्तन जो भी विश्व में हो रहे हैं उन्हें आसानी से आत्मसात कर लेता है और न केवल स्वयं आत्मसात करता है बल्कि समाज में भी उसका प्रचार प्रसार करता है और इन सब का प्रभाव ये होता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और प्रोडक्टिविटी बढ़ने से इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो है बढ़ जाती है, आर्थिक समृद्धि बढ़ जाती है। जब उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले जो लोग होते हैं वो, उनकी प्रोडक्टिविटी अधिक होती है, इसलिए वे अब अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग कर पाते हैं, यानी उनकी जो लाइफ की क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है, उनकी जीवन की गुणवत्ता बढ़ जाती है, जीवन स्तर बढ़ जाता है और जीवन स्तर बढ़ने के कारण क्या होता है, वे और अधिक उत्पादन कर पाते हैं, अधिक स्वस्थ रहते हैं। अधिक उत्पादकता बढ़ने से इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी यानी आर्थिक समृद्धि में वृद्धि हो जाती है। अब शिक्षा से क्या होता है कि इनकम की जो इनइक्वालिटी है वो समाप्त हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति को शिक्षित कर दिया जाता है तो उसमें कोई ना कोई टेक्निकल नॉलेज आ जाता है जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ने के साथ साथ उसकी इनकम बढ़ जाती है और इनकम बढ़ने से अब ये गरीब व्यक्ति इस अमीर व्यक्ति के समकक्ष आ जाता है, इन दोनों के बीच का गैप या तो कम हो जाता है या समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार शिक्षा से व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और प्रोडक्टिविटी बढ़ने से क्या होता है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ जाती है। देखते हैं लिखेंगे क्या। शिक्षा में निवेश आर्थिक समृद्धि में किस प्रकार सहायक है। जब शिक्षा में निवेश किया जाता है, पहले हम ये देखते हैं कि आर्थिक समृद्धि क्या होती है। एक निश्चित अवधि में किसी देश की वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि, मतलब किसी देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसे हम आर्थिक समृद्धि कहते हैं। और शिक्षा जो है उसमें यदि निवेश किया जाता है
तो आर्थिक गतिविधियों में उच्च भागीदारी हो जाती है, यानी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी देश में हो रही हैं उनमें अधिक से अधिक लोग जो हैं भाग लेते हैं, उच्च भागीदारी हो जाती है। इसके साथ ही काम करने वाले शिक्षित लोगों का उच्च अनुपात। अब ये जो काम करने वाले लोग हैं वो क्या हैं, उच्च शिक्षित हैं। शिक्षा में निवेश से, और ये जो उच्च शिक्षित लोग हैं उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए शिक्षा में निवेश से आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिलता है। यानी इसमें हमने ये देखा कि आर्थिक समृद्धि में क्या होता है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि होती है, और जो शिक्षित लोग हैं वो अधिक उत्पादन कर पाते हैं, इसलिए शिक्षा से आर्थिक समृद्धि में वृद्धि होती है। शिक्षा से आर्थिक समृद्धि में कैसे वृद्धि होती है, इसे यदि हम पॉइंट में देखें तो शिक्षा से व्यक्ति के ज्ञान और कौशल गुणवत्ता में वृद्धि हो जाती है, और ज्ञान और कौशल में वृद्धि होने से उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है, और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आर्थिक समृद्धि बढ़ जाती है। मानसिक क्षमताओं का विकास, जब शिक्षा से मनुष्य की मानसिक क्षमताओं का विकास होता है, और मानसिक क्षमताओं के विकास से क्या होता है, उत्पादकता बढ़ती है और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी यानी आर्थिक समृद्धि बढ़ जाती है। शिक्षा से क्या होता है कि मनुष्य आधुनिक तकनीकी को आसानी से सीख लेता है, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, उत्पादकता बढ़ जाती है, और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आर्थिक समृद्धि भी बढ़ जाती है। तीसरा, शिक्षा से आय के वितरण की असमानता कम हो जाती है, अमीर और गरीब का भेद कम हो जाता है। जब आय के वितरण की समानता घट जाती है तो व्यक्ति अधिक स्वस्थ और अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने लगता है, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, और प्रोडक्टिविटी बढ़ने से इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ जाती है। शिक्षा से जीवन के मानव गुणवत्ता भी बढ़ती है, यानी शिक्षा से क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है, जिससे प्रोडक्शन इम्प्रूव होता है और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आर्थिक समृद्धि बढ़ती है। शिक्षा से भागीदारी भी दर बढ़ती है, यानी जो लोग देश में हैं वे इकोनॉमिक एक्टिविटी में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेने में सक्षम होते हैं, और इससे उनकी उत्पादकता बढ़ जाती है और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी यानी आर्थिक समृद्धि बढ़ जाती है। अन्य जो भी समस्याएं देश में हैं उनका समाधान शिक्षा है, चाहे रोजगार की समस्या हो, बेरोजगारी की समस्या हो, जनसंख्या वृद्धि की समस्या हो, गरीबी की समस्या हो, सभी का समाधान शिक्षा है, और उससे क्या होगा, देश का आर्थिक विकास होगा और देश में आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। एक्सप्लेन हाउ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में किया जाता है तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे स्टिमुलेट होती है। क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ में जो प्रोडक्शन होता है वस्तुओं और सेवाओं का वह बढ़ जाता है। गुड्स एंड सर्विस का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है, किसमें, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में। अब जब वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है कि जो एजुकेशन है हायर लेवल की वो सभी लोगों को सुलभ हो। अगर सब हायर एजुकेशन प्राप्त करेंगे तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेंगे, और इकोनॉमिक एक्टिविटी में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, और प्रोडक्टिविटी बढ़ने से क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाएगी। अब देखते हैं हम कि शिक्षा से इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे बढ़ती है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कैसे बढ़ती है। पहला तो इम्पार्ट क्वालिटी स्किल एंड नॉलेज। शिक्षा से क्या होता है कि व्यक्ति की स्किल और नॉलेज बढ़ जाता है, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी क्या होती है, इम्प्रूव होती है। डेवलपमेंट क्या होता है कि शिक्षा से मेंटल एबिलिटीज़ डेवलप हो जाती हैं, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ती है। एक्सेप्टेंस टू मॉडर्नाइजेशन, जो उच्च शिक्षा प्राप्त लोग होते हैं वो मॉडर्नाइजेशन को आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ जाती है। इरेडिकेट क्या होता है, शिक्षा से जो इनकम इनइक्वालिटी है वो भी धीरे धीरे कम होती है, और इससे
व्यक्ति जो है क्वालिटी ऑफ लिविंग इम्प्रूव होती है, प्रोडक्शन इम्प्रूव होता है और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इम्प्रूव होती है। राइज स्टैंडर्ड और क्वालिटी ऑफ लिविंग, एजुकेशन से व्यक्ति की इनकम जो है वो इम्प्रूव होती है, जिससे उसकी क्वालिटी ऑफ लिविंग इम्प्रूव होती है। अधिक स्वस्थ होता है तो वो अधिक प्रोडक्शन कर पाता है और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में अधिक योगदान दे पाता है। शिक्षा जो है वन सॉल्यूशन है सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, चाहे वो पॉवर्टी की प्रॉब्लम हो या पॉपुलेशन ग्रोथ की प्रॉब्लम हो, सारी प्रॉब्लम जो है शिक्षा के द्वारा सॉल्व की जा सकती हैं। इसलिए शिक्षा जो है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का एक सोर्स है। ओके, थैंक यू।